जोशीमठ में होटल मलारी इन जो कि ढहाने के लिए चिन्हित किया गया है, ये उन दो होटलों में से है जो कि आपस में मिल गए थे भूत असाव के कारण। यहाँ पर स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है और पूरा जोशीमठ जो है इस समय त्राहिमाम कर रहा है। इस समय हमारे साथ होटल मलारी इन के मालिक ठाकुर सिंह राणा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जो उनका होटल है उसको ढहाने की बात की जा रही है, तो वो किस तरीके से देख रहे हैं इसको। राणा जी, आपके होटल को ढहाने की बात की जा रही है, प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं क्योंकि ये जो है सुरक्षा के तौर पे इस समय खतरनाक है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुरक्षा के तौर पे खतरनाक है तो बिल्कुल इसको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम इससे पहले मुझे नोटिस कर दिया जाना चाहिए। हमें तो तब पता चल रहा, सुबह 4 बजे सुबह एक समाचार पत्र का आर्टिकल सोशल मीडिया में आता है, वो उसमें लिखा होता है कि 9 बजे होटल ध्वस्तीकरण का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 60 लेबर, 2 जेबीसी और 1 मशीन हो जाएगा। हम तो ये कह देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में क्या परेशानी है आपको? क्या तब करेंगे जब हम लोग सारे जोशीमठ के लोग मर जाएंगे? मैं तो ये कह देना चाहता कि जितने भी हम प्रभावित लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार कोई वन टाइम सेटलमेंट चाहता उनको वो कर दीजिए, जो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहता वो कर दीजिए। मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय ये देना चाहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का आर्थिक मूल्यांकन हो जाना चाहिए और मेरा जो बद्रीनाथ के तर्ज में वन टाइम सेटलमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपने मेरा एरिया रेड जोन घोषित कर ही दिया है तो मेरे बच्चों को और मेरे को क्यों रोक रहे हैं यहाँ? अच्छा, ये होटल आपने कब बनवाया था और इसका नक्शा पास हुआ था? हाँ बिल्कुल, इसका नक्शा पास हुआ था। आधा पार्ट इसका सन 4-5 में तैयार हुआ था और आधा पार्ट जो है इसका सन 11 में तैयार हुआ था। तो सन 2011 में आपने ये होटल बनवाया था और जितनी मंजिलें आपने बनवाई हैं ये सारी पास हुई थी? देखिए, ऐसा बीच में ये हुआ, सरकार का एक पॉलिसी निकली थी, कोई नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, आप बनाते रहे। हो सकता है जो मेरा 4 मंजिल का पास है, मेरा 1 आध मंजिल अगर उसमें होगा तो वो तो गवर्नमेंट ने बोला था आप खुद बनाइए, जिसको लोन लेना वो उसको जाना पड़ता था नक्शा पास कराने, बाकी उसमें प्रतिबंध था ही नहीं। तो 2011 से लेके आज 2022 हो गया, आज जोशीमठ में ये त्रासदी आ गई है, तो 2011 से लेके 22 तक भी चर्चाएं चल रही थी क्योंकि जोशीमठ हमेशा से कहा गया है कि लैंडस्लाइड के मलबे पे बसा हुआ एक क्षेत्र है। तो सरकार ने आपको कभी संपर्क करा कि नहीं, आपका जो होटल है वो एक गलत जगह पे बना हुआ है या इसको सुरक्षा नहीं है या इस तरह से कुछ आपको सूचना दी? बिल्कुल नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई सूचित नहीं किया सरकार ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई यहाँ के सर्वेक्षण के लिए आया? जो आपका भवन बना हुआ है उसको लेकर सर्वेक्षण? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, मेरे नॉलेज में कोई नहीं आया। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग करते हैं कि पहले तो राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र इसको घोषित कर दिया जाना चाहिए। जो प्रभावित हैं अपना उनके इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे मेरी व्यक्तिगत ये है कि बद्रीनाथ के तर्ज पे वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए और हमको छोड़ दीजिए, ये चाहते हैं। तो होटल शुरू करने से पहले आपका क्या व्यवसाय था? मैं ऑलरेडी तो ब्लॉक प्रमुख था, पिछले गवर्नमेंट में राज्य मंत्री भी रहा हूँ, अपने गांव मलारी से 20 साल क्षेत्र पंचायत रहा हूँ, एक गवर्नमेंट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी का चेयरमैन भी रह चुका हूँ और राजनीतिक पार्टियों में पहले बीजेपी में रहा, उसके प्रदेश परिषद का यूपी में मेंबर रह चुका हूँ, उत्तराखंड में रह चुका हूँ, विगत इससे पहले मैं प्रदेश सचिव कांग्रेस का रह चुका हूँ और कुछ विधानसभाओं का मैं प्रभारी रह चुका हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ होटल मलारी इनके मालिक ठाकुर सिंह राणा जी, जिनका कहना है कि 2011 में इन्होंने होटल बनवाया था और उस समय इस होटल का नक्शा जिला प्राधिकरण ने पास किया था, जो नगर पालिका है जोशीमठ की उसने पास किया था। और इनका ये भी कहना है कि सरकार ने एक नई नीति लेके आई थी जिसमें सरकार का कहना था कि आपको कोई नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिखाते हैं, ये होटल मलारी इन है और ये 4 मंजिला इमारत जो है अब से कुछ ही देर में ये यहाँ पर जो है इस इमारत को ढहाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी जो है वो इस समय चिन्हित कर रही है। इसके साथ साथ जो
CBRI है, CBRI इंस्टीट्यूट के यहाँ पर वैज्ञानिक पहुँचेंगे, वो बिल्डिंग्स का जायज़ा लेंगे। उसके बाद सिलसिलेवार जो है बिल्डिंग को ढहाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये 2 होटल जो हैं वो सबसे पहले तस्वीरों में आए थे, इनकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी। ये 2 होटल्स इस समय मिल चुके हैं और भू धसाव के कारण पूरे इस क्षेत्र में जो है दरारें आ गई हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं, देखी जा सकती हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ठाकुर सिंह राणा जो कि होटल मलारी इनके मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2011 से लेकर 22 तक उनसे आज तक कुछ नहीं कहा। अब जो ये स्थिति पैदा हुई है तो बिना नोटिस के उनके होटल को ढहाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उनको इसका मुआवजा दिया जाए। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।